क्या आपके पास खूब सारा पैसा है लेकिन मन में बिल्कुल शांति नहीं? या फिर आपके पास ज्ञान और टैलेंट तो बहुत है लेकिन सफलता और पैसा नहीं मिल रहा? या फिर सब कुछ होते हुए भी शरीर और मन में एक अजीब सी कमजोरी और डर बना रहता है? हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों ने गहन ध्यान के बाद बताया था कि इंसान की जिंदगी को नर्क बनाने वाले सिर्फ 3 मुख्य कारण हैं: अज्ञान, अभाव और अशक्ति, यानी ज्ञान की कमी, पैसों की कमी और ताकत की कमी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारतीय संस्कृति में एक ऐसा महामंत्र है जो इन तीनों समस्याओं को एक झटके में खत्म कर सकता है? एक ऐसा महाविज्ञान जिसे प्राचीन ऋषियों से लेकर आधुनिक वैज्ञानिकों तक ने सर्वोपरि माना है, वो है गायत्री महामंत्र। आज के इस वीडियो में हम गायत्री मंत्र के उसी रहस्यमय विज्ञान को गहराई से समझेंगे और जानेंगे कि कैसे ये मंत्र आपके जीवन को पूरी तरह से बदल सकता है। दोस्तों, हमारा और इस पूरे ब्रह्मांड का निर्माण प्रकृति के 3 गुणों से हुआ है: सत, रज और तम। इसी आधार पर गायत्री महामंत्र की 3 महान और गुप्त शक्ति धाराएं काम करती हैं: ह्रीम, श्रीम और क्लीम। ह्रीम प्रतीक है सद्ज्ञान का, यानी मां सरस्वती का। श्रीम प्रतीक है वैभव और संपत्ति का, यानी मां लक्ष्मी का। और क्लीम प्रतीक है शक्ति और सामर्थ्य का, यानी मां काली का। जीवन जीने के लिए हमें इन तीनों का संतुलन चाहिए। केवल पैसा हो और बुद्धि ना हो, या बुद्धि हो पर शरीर में ताकत ना हो, तो पूरी जिंदगी अस्त व्यस्त हो जाती है। गायत्री महामंत्र दुनिया का इकलौता ऐसा मंत्र है जिसमें ये तीनों शक्तियां एक समान रूप से समाहित हैं। सबसे पहले बात करते हैं ह्रीम तत्व की, जिसे हम सत या सरस्वती कहते हैं। अज्ञान ही दुनिया के सारे दुखों की असली जननी है। आज इंसान के पास साधनों की कोई कमी नहीं है, विज्ञान ने बहुत तरक्की कर ली है, लेकिन इंसान के भीतर का जो विवेक है, जो सही गलत समझने की बुद्धि है, उसमें भारी कमी आई है। इंसान आज भी काम, क्रोध, लोभ और मोह के पिंजरे में कैद है। उसके पास संपत्ति तो है, लेकिन वो जानवरों की तरह उसका उपभोग कर रहा है, इसीलिए उसे कभी शांति नहीं मिलती। गायत्री का ये ह्रीम तत्व हमारे भीतर के इसी अज्ञान के अंधेरे को मिटाकर हमें सत और प्रकाश की ओर ले जाता है। इसीलिए महान स्वतंत्रता सेनानी लोकमान्य तिलक जी ने भी कहा था कि राजनीतिक आज़ादी से पहले हमारी आत्मा के अंदर प्रकाश होना चाहिए, जो हमें अच्छे और बुरे का फर्क बता सके, और यही प्रेरणा गायत्री मंत्र में विद्यमान है। दूसरा प्रमुख तत्व है श्रीम, यानी वैभव और लक्ष्मी। गायत्री की उपासना सिर्फ मन की शांति ही नहीं देती, बल्कि भौतिक साधनों और पैसों की भी पूर्ति करती है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा फर्क है। एक आम इंसान धन इकट्ठे करता है सिर्फ अपने भोग विलास के लिए और अंत में दुखी होता है। लेकिन गायत्री का साधक, जिसके भीतर श्रीम तत्व जागृत हो गया है, वो धन का उपयोग समाज के कल्याण के लिए करता है। उसे संपत्ति को खर्च करने में नहीं, बल्कि उसके सदुपयोग में मजा आता है। इसीलिए गायत्री साधक साधन संपन्न होते हुए भी निर्लिप्त रहता है, बिल्कुल उस कमल के पत्ते की तरह, जो पानी में रहकर भी कभी गीला नहीं होता। तीसरा और अनिवार्य तत्व है क्लीम, यानी शक्ति, जिसे गायत्री की धाराओं में मां काली कहा गया है। याद रखिए, आपके पास कितना भी ज्ञान हो, कितने भी साधन हो, अगर उन्हें सुरक्षित रखने और उपयोग करने की शक्ति नहीं है तो सब कुछ बेकार है। एक कमजोर इंसान ना अपनी रक्षा कर सकता है, ना अपनी संपत्ति की। हमारे शरीर के भीतर, हमारे अंतनालों में ऊर्जा के ऐसे ऐसे केंद्र सोए पड़े हैं जिन्हें अगर जगा लिया जाए तो इंसान शक्ति का पुंज बन सकता है। कुंडलिनी जागरण इसी क्लीन शक्ति की आराधना का फल है। इससे एक साधक के भीतर परमाणु बम से भी अधिक सामर्थ्य पैदा हो सकती है। गायत्री को शास्त्रों में त्रिपदा कहा गया है, यानी इसके 3 चरण हैं। ये 3 चरण सिर्फ शब्दों तक सीमित नहीं है, बल्कि ये तीनों लोकों, भूमि, अंतरिक्ष और दूलोक, स्वर्ग तक फैले हुए हैं। बृहदारण्यक उपनिषद में स्पष्ट लिखा है कि जो इंसान गायत्री के इन 3 पदों को जान लेता है, वो मानो तीनों लोकों को जीत लेता है। जिस तरह बाहर इस पूरे ब्रह्मांड में अनंत शक्तियां हैं, ठीक वैसे ही हमारे शरीर के अंदर सप्त प्राण और षट चक्र मौजूद हैं। गायत्री उपासना से ये प्रसुप्त केंद्र जाग उठते हैं और साधक को आत्मदर्शन और ब्रह्म साक्षात्कार करना सरल हो जाता है। तो दोस्तों, आज से गायत्री मंत्र को सिर्फ एक रस्म समझकर मत पढ़िए, बल्कि उसके भीतर छिपे इस ह्रीम श्रीम क्लीम के विज्ञान को महसूस कीजिए। अगर आपको आज के इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला हो तो इसे लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अध्यात्म और विज्ञान के ऐसे ही अनसुलझे रहस्यों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।